हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो जैसे कि हम लोगों ने असिंक्रोनस काउंटर और रिपल काउंटर में जो जो हम लोगों ने सीखा है उसको हम लोग अब एक क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं। ओके, ध्यान से देखिएगा। आपके पास गेट 2014 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? इन द मॉडुलस रिपल काउंटर शोन इन द गिवन फिगर द आउटपुट ऑफ द टू इनपुट गेट इज यूज टू क्लियर द जेके फ्लिप फ्लॉप। जेके फ्लिप फ्लॉप जो आपका यूज किया हुआ है, टू इनपुट गेट, कौन सा गेट यूज किया है? आपने क्वेश्चन में पूछा कौन सा गेट यूज किया हुआ है जो क्लियर में अप्लाइड है, यानी फ्लिप फ्लॉप को क्लियर करने के लिए आपने कौन सा गेट यूज किया हुआ है। समझ रहे हो? ओके, तो ध्यान से देखिएगा। अभी पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, एक शॉर्ट ट्रिक बताया था याद करने का। क्या बताया था? नैंड, नॉर, एंड, और। क्योंकि आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? राइट ट्रिगरिंग है, बट कौन सा ट्रिगरिंग है? नेगेटिव एज ट्रिगरिंग। क्योंकि नेगेटिव एज ट्रिगरिंग है। अप कनेक्टेड अप काउंटर। आप याद करवाया था, मैंने क्या याद करवाया था? नेगेटिव ट्रिगरिंग अप कनेक्टेड अप काउंटर। तो यहां से आपको एक बात ये पता चलेगा कि ये क्या है? अप काउंटर है। जैसे कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है इन दी मॉडल 6। अच्छा, ये मॉडल 6 कैसे हुआ? अभी पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था, जहां से भी आपका गेट कनेक्टेड है, जहां से भी आपका लॉजिक गेट कनेक्टेड है, जहां से भी कनेक्टेड है वहां पर आपको क्या पुट करना है? 1 कीप करना है 1। जैसे यहां पर कनेक्टेड है, मैं यहां पर 1 पुट करूंगा, यहां पर कनेक्टेड, यहां पर 1 कीप करूंगा। रिमेनिंग फ्लिप फ्लॉप पर जहां पर आपका लॉजिक गेट्स का इनपुट कनेक्टेड नहीं है, जैसे यहां कनेक्ट नहीं है, तो वहां पर क्या करूंगा? 0 पुट करूंगा। तो आप देख रहे हैं क्योंकि राइट ट्रिगर्ड है, तो जो आपका बाइनरी कोड यहां पर आया हुआ है वही आपका मॉड्यूल हो जाएगा। जैसे कि 110, ये किसका बाइनरी कोड का है? किसका बाइनरी कोड है? 6 का। बोलिए हाँ। तो ये तो क्वेश्चन में गिवन है कि मॉड्यूल 6 काउंटर है आपका, मॉड्यूल 6 ट्रिपल काउंटर है। ये तो आपको क्वेश्चन में गिवन है। ओके, क्वेश्चन ने पूछा क्या है? क्वेश्चन उसने आपसे ये पूछा हुआ है कि यहाँ पे जो टू इनपुट गेट यूज किया हुआ है, ये कौन सा गेट यूज किया हुआ है? नैंड है, नॉर है, एंड है, और है, कौन सा है? ठीक है ना। तो पिछले ही लेक्चर में हम लोगों ने देखा था नैंड, नॉर, एंड, और एक सीरीज याद किया था। क्योंकि नेगेटिव ट्रिगरिंग है, राइट ट्रिगर्ड है, तो हम लोगों ने क्या सीरीज याद किया था? ध्यान से देखा था, एक ही सीरीज याद किया था। क्या? क्लियर बार, क्लियर, क्लियर, क्लियर बार। ऑपरेशन हम लोगों ने परफॉर्म किया था बकायदा, और हमने ये भी देखा था कि ये सीरीज कैसे आई थी। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर कौन सा गेट, अगर आपको ये सीरीज याद है तो यहाँ पर कौन सा गेट यूज हुआ है आप चुटकियों में आंसर करेंगे। ठीक है ना। कैसे? देखिए ये गेट में क्या किससे कनेक्टेड है? पहले देखिए, क्लियर बबल लगा हुआ है, तो इसको मैं बबल हटा के यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकता हूँ, क्लियर बार भी लिख सकता हूँ, सब जगह से बबल हटा के। समझ रहे हो? ओके, तो क्योंकि हमारा यहाँ पे बबल है तो बबल हम लगा रहने देते हैं। इसका मतलब यहाँ पर क्लियर ना हो, क्लियर कॉम्प्लीमेंट है। क्या है? क्लियर कॉम्प्लीमेंट। तो हमारा ऑप्शन या तो नैंड हो सकता है या तो और हो सकता है। तो ऑप्शन हमारा या तो नैंड हो सकता है या तो और हो सकता है। अब इन दोनों में से कौन सा, ये कौन बताएगा? एक सीरीज हम लोगों ने ये भी याद किया था, क्या? क्यू क्यू बार, क्यू क्यू बार, क्यू क्यू कॉम्प्लीमेंट, क्यू क्यू कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ से देखिए यहाँ पर कहाँ से कनेक्टेड है। अच्छा, यहाँ पर देखिए हम लोगों ने क्यू देखा था, ये जो आपका ए है ये क्यू कॉम्प्लीमेंट, क्यू नॉट रिप्रेजेंट कर रहा है। बी क्या है? Q1। सी क्या है? Q3। एक्चुअली कुल मिला के ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो आपका फ्लिप फ्लॉप है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? MSB। और ये जो फ्लिप फ्लॉप है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? LSB। बोलिए हाँ, समझ रहे हो? ओके, तो ध्यान से देखना, जो यहाँ पे ABC लिखा हुआ है वो एक्चुअली Q0, Q1, Q3 है, जो हम लोग Q0, Q1, Q2 है, जो हम लोगों ने सीखा हुआ है। ओके, तो यहाँ मत कंफ्यूज होइए कि सर आप Q0, Q1, Q2 बताए थे, यहाँ पर ABC है। ठीक है ना। ओके, ABC है, यानी यहाँ पर ये C कॉम्प्लीमेंट है, Q2 कॉम्प्लीमेंट से कनेक्टेड है, Q1 कॉम्प्लीमेंट से, Q0 कॉम्प्लीमेंट से कनेक्टेड है, यानी कि ये कॉम्प्लीमेंट से कनेक्टेड है, Q से नहीं, कॉम्प्लीमेंट से कनेक्टेड है। तो आप ऑप्शन सीधे आंसर मार सकते हैं कि आपका ऑप्शन है C, यानी और गेट। तो यहाँ पर जो भी टू इनपुट गेट यूज किया हुआ है वो कौन सा है? और गेट। तो इसका ऑप्शन हो गया C। समझ रहे हो? ओके, ये सीरीज आपको याद रखनी है। ये कैसे आई हम लोग ने देखा था, लेकिन अगर आप याद रखेंगे तो ये क्वेश्चन तो आप देखते साथ सॉल्व कर देंगे। ठीक है ना। कि सर टू इनपुट गेट है, क्यू बार से कनेक्टेड है, क्यू बार से कनेक्टेड है, क्यू बार से कनेक्टेड है, और क्लियर कॉम्प्लीमेंट है। तो आप देखेंगे क्यू बार से कनेक्टेड है, क्लियर कॉम्प्लीमेंट, आंसर और गेट यूज हुआ है यहाँ पर। ओके ओके, अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो ये आपके सामने दूसरा क्वेश्चन, ये गेट 2015 क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? द सर्किट शोन कंसिस्ट जेके फ्लिप फ्लॉप ईच विथ एन, इसका मतलब समझिएगा, ईच विथ एन एक्टिव लो असिंक्रोनस रीसेट इनपुट। ये आरडी कॉम्प्लीमेंट इनपुट जो है आपका, ये क्या है? एक्टिव लो असिंक्रोनस इनपुट। एक्टिव लो एंड सिंक्रोनस इनपुट का क्या मतलब है? सिंपल ये मतलब है, ये है क्लियर कॉम्प्लीमेंट से कनेक्टेड। आरडी कॉम्प्लीमेंट इनपुट विद क्लियर कॉम्प्लीमेंट इनपुट, यानी यहाँ पर जो आपका आरडी कॉम्प्लीमेंट है इट इज नथिंग बट दी क्लियर कॉम्प्लीमेंट। इस लाइन का मतलब समझ में आया? ये लाइन ये बता रहा है जो भी इनपुट आपका है वो क्या है?
एसिंक्रोनस रीसेट यानी क्लियर कॉम्प्लीमेंट, एक्टिव लो मतलब कॉम्प्लीमेंट, समझ रहे हो? ओके अच्छा, ये तो समझ में आ गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, द काउंटर करस्पॉन्डिंग टू दिस सर्किट इज, उसने पूछा है काउंटर कौन सा होगा इस सर्किट का क्रॉस। मैंने आपको बोला था आपको फिगर दे देगा सामने, आपको पता करना है काउंटर कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछता है मैक्सिमम टाइम। तो ऑप्शन देखिए ए बी सी डी, मॉड 5 बाइनरी काउंटर है, मॉड 6 है, मॉड 6 है, अप काउंटर है कि डाउन काउंटर है, समझ रहे हो? ओके अच्छा, अब देखने वाली बात क्या है, मैंने स्टेप आपको क्या बताया था, जो भी लॉजिक गेट आपका है, जो आपका लॉजिक गेट है वो कहां से कनेक्टेड है पहले वो देखना है, ठीक है ना। स्टेप 1 क्या है, आपको देखना है कि आपका जो भी लॉजिक गेट है वो कहां से कनेक्टेड है। तो जैसे कि यहां पर ये लॉजिक गेट यहां से कनेक्टेड है, तो यहां पर एक्टिव हाई यानी 1 पुट कर दो। स्टेप 1 अपने ही था, ये कहां से कनेक्टेड है, यहां, जहां से कनेक्टेड है वहां पर क्या पुट करो, 1। बोलिए हाँ, ओके सर। तो 1 1 पुट किया, रिमेनिंग प्लेस पर क्या करना है, 0। ओके, सेकंड स्टेप क्या था, सेकंड स्टेप मैंने आपको बताया था, ये चेक करिए लेफ्ट ट्रिगर है कि राइट ट्रिगर्ड है। तो यहां पर क्या है, लेफ्ट ट्रिगर। तो जब लेफ्ट ट्रिगर था तो मैंने आपको क्या बताया था, जो बाइनरी कोड आपका है, यानी जो बाइनरी कोड आपको स्टेप 1 में मिला है उसको करके उसको रिवर्स करके लिखिए। तो यानी इसका रिवर्स 101 ही होगा, समझ रहे हो? इसका रिवर्स 101 ही होगा, तो जो इसका रिवर्स होगा वही इसका मॉड वैल्यू हो जाएगा। तो इसका किसका कोड है, ये 5 का। तो एक चीज तो ये पता चल गया हमको कि ये मॉड 5 बाइनरी काउंटर है। अब अप है ये डाउन है ये देखना बाकी है। तो दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, यानी बी और डी तो हो गया एलिमिनेट। बच्चा मॉड 5 यानी ए और सी, समझ रहे हो? तो अब देखना अप काउंटर है डाउन काउंटर। मैंने आपको एक रिदम याद करवाया था, अगर आपको याद हो तो क्या बताया था, नेगेटिव ट्रिगरिंग अप कनेक्टेड, दैट मीन्स अप काउंटर। अगर आपको याद है मैंने आपको रिदम याद करवाया था, बकायदा ऑपरेशन भी देखा था हम लोगों ने, लेकिन मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था। क्या बताया था, नेगेटिव ट्रिगरिंग, नेगेटिव ट्रिगरिंग यानी बबल लगा हुआ है, नेगेटिव ट्रिगरिंग है, नेगेटिव ट्रिगरिंग अप कनेक्टेड, क्यू से कनेक्टेड है मैंने बोला था, यानी क्यू से कनेक्टेड मींस अप कनेक्टेड, तो अप कनेक्टेड दैट मींस नेगेटिव ट्रिगरिंग अप कनेक्टेड अप काउंटर। तो हमारा ये काउंटर कौन सा है, मॉड्यूल 5 बाइनरी अप काउंटर। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, ए। ओके, तो जो मैंने आपको बताया है वो अगर आपको याद है अच्छे से तो आपको क्वेश्चन करने में ऐसे चुटकियों में आंसर बनेगा, समझ रहे हो? स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 याद है, और बताया था आपका नेगेटिव ट्रिगरिंग अप कनेक्टेड अप काउंटर, अगर पॉजिटिव ट्रिगरिंग है अप कनेक्टेड तो डाउन काउंटर है, सब आपको बताया हुआ है। अच्छा ये क्यों लिखा है सर, ये मैंने ये लिखा है, एक बार आपको और चेक करा देता हूँ, जो मैंने आपको बताया वो सही है। कैसे, यहाँ पे नैंड गेट यूज हुआ है, नैंड गेट यूज हुआ है, नैंड गेट का इनपुट कहाँ से लिया जा रहा है, क्यू से, आप देखिए खुद क्यू से लिया जा रहा है, ये कनेक्टेड है क्यू से, कनेक्टेड है क्यू से, ओके। और आउटपुट कहाँ दे रहे हैं, क्लियर कॉम्प्लीमेंट में, आउटपुट कहाँ दे रहे हो, क्लियर कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है ना। तो ये रूल आपका नहीं वायलेट होगा, ये आपको हमेशा सर्किट में ऐसा ही मिलेगा, इसका नैंड नॉर एंड और लॉजिक गेट के अकॉर्डिंग ये चेंज होगा, समझ रहे हो? तो ये हो गया गेट हर 15 क्वेश्चन सॉल्व। अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, ओके। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 गेट 2010 में पूछा गया था। क्या क्वेश्चन है देखिए, इन द सीक्वेंशियल सर्किट शोन बिलो इफ द इनिशियल ऑफ द आउटपुट Q1 Q0 इज 0 0, क्या किया उसने, इनिशियल वैल्यू Q1 Q0 की क्या कर दिया, 0 0 फिक्स कर दिया, इनिशियल वैल्यू 0 0 पर है। व्हाट आर द नेक्स्ट 4 वैल्यूज ऑफ द Q1 Q0, उसने नेक्स्ट 4 वैल्यू पूछा हुआ, Q1 Q0 की क्या होगी हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। पहले तो आपको जनरल प्रोसेस से बताऊंगा, फिर बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक, जो हमने सीखा है उससे कितना जल्दी आंसर आएगा वो भी बताऊंगा, ओके। ध्यान से देखिएगा, 0 0 0 1 1 0 1 1, इनिशियल 0 0 है Q1 Q0, नेक्स्ट 0 1 1 0 1 1 पर हम देखेंगे क्या आउटपुट होने वाला है, यानी नेक्स्ट स्टेट क्या होने वाला है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में इस टी को मैं बोलता हूँ, क्योंकि इसका आउटपुट Q0 है, इसको T0 बोलता हूँ, इसका आउटपुट Q1 है, इसको T1 ले लेता हूँ, ठीक है ना, जस्ट समझने के लिए, ओके। T0 और T1 दोनों को फिक्स कर रखा है 1 1 पर, T0 T1 को दोनों को 1 1 पर फिक्स कर रखा है, फिक्स है, ओके। अब देखो नेक्स्ट स्टेट क्या होगा, Q1 प्लस Q0 प्लस क्या होगा, जब Q1 0 Q0 0 होगा, देखिए Q1 0 होगा, Q1 0 होगा और T1 1 होगा, यानी T1 में एक्टिव हाई जा रहा है तो T फ्लिप फ्लॉप एक्टिवेट करेगा, T फ्लिप फ्लॉप जैसे ही एक्टिवेट होगा तो Q1 जो कि 0 है उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1, यानी टॉगल कर देगा। तो यानी इसका नेक्स्ट स्टेट क्या आने वाला है, 1, बोलिए हाँ। सिमिलरली Q0 0 है, Q0 0 है, T0 1 है, T0 में 1 अप्लाई कर रहा हूँ, यानी ये फ्लिप फ्लॉप एक्टिवेट होगा, ये फ्लिप फ्लॉप एक्टिवेट होगा, तो Q0 0 है तो 0 का नेक्स्ट स्टेट 1 हो जाएगा, यानी टॉगल हो जाएगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पर 1 आएगा, ये होगी जनरल मेथड हो गया। सिमिलरली सारे केस में कैसे, Q1 0 है, T1 1 है, यानी T1 फ्लिप फ्लॉप एक्टिवेट करेगा, क्योंकि Q1 0 है तो इसका टॉगल 1 हो जाएगा। यहाँ पर सिंपली Q0 1 है, क्योंकि T0 एक्टिवेट होगा तो Q1 का कॉम्प्लीमेंट यानी टॉगल होकर 0 हो जाएगा, 1 का टॉगल होकर 0 हो जाएगा, 0 का टॉगल होकर 1, 1 का टॉगल 0, 1 का टॉगल 0। तो नेक्स्ट 4 स्टेट्स कौन कौन सी आई, 1 1 1 0 0 1 0 0, कौन सा है, 1 1 1 0 0 1 0 0, बोलिए हाँ।
तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ए। ये तो रहा जनरल मेथड। अगर आपको मैं बताऊं, ये इसका आंसर आप 2 सेकंड में दे सकते हो। कैसे? ध्यान से देखिएगा। पॉजिटिव ट्रिगर है, टी फ्लिप फ्लॉप है, पॉजिटिव ट्रिगर है, अप कनेक्टेड है, तो कौन सा काउंटर होगा? पॉजिटिव ट्रिगरिंग अप कनेक्टेड डाउन काउंटर। मैंने आपको याद करवाया था। तो यहां पर आप देख के बता सकते हो कि सर ये पॉजिटिव ट्रिगर्ड है, पॉजिटिव ट्रिगर्ड है, क्यू से कनेक्टेड यानी अप कनेक्टेड है, तो ये कौन सा काउंटर होने वाला है? डाउन काउंटर। क्योंकि इनिशियल स्टेट 0 0 है, इसका डाउन काउंट स्टार्ट कर दो। डाउन काउंट करने का मतलब क्या है? उल्टा काउंट करेगा। देखो अप काउंटर होता है तो 0 के बाद 0 1 आता, 1 0 आता, लेकिन ये क्या है? डाउन काउंटर। तो 0 0 के बाद कौन सा स्टेट आने वाला है? 1 1 1 0 0 1 0 0। बोलिए हाँ, यानी ऐसे रिपीट होगा। समझ रहे हो? तो आप यहां से आप डायरेक्ट इसका आंसर बता सकते थे। इसका डायरेक्ट आंसर क्या होने वाला है? 1 1 1 0 0 1 0 0। अगर आपको याद होगा तो क्या याद होगा? पॉजिटिव ट्रिगरिंग अप कनेक्टेड डाउन काउंटर, नेगेटिव ट्रिगरिंग अप कनेक्टेड अप काउंटर। ऐसे दे सकता है क्वेश्चन में। मान लीजिए नेगेटिव ट्रिगरिंग दे सकता है। नेगेटिव ट्रिगर होता तो कौन सा काउंटर होता? नेगेटिव ट्रिगरिंग अप कनेक्टेड अप काउंटर। लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव है तो क्या होगा? तुरंत दिमाग में आना चाहिए पॉजिटिव ट्रिगरिंग अप कनेक्टेड अप काउंटर, सॉरी पॉजिटिव ट्रिगरिंग अप कनेक्टेड डाउन काउंटर। इतना आपको पता जैसे ही चला, आपने बोला सर यही तो डाउन काउंटर है, 1 1 1 0 0 1 0 0। बोलिए हाँ। अच्छा, इसकी मॉड वैल्यू क्या होगी? असिंक्रोनस काउंटर की मॉड वैल्यू क्या होती थी? 2 टू द पावर n। n क्या थे? नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। कितने फ्लिप फ्लॉप्स है यहाँ पर? 2 टू द पावर 2 यानी 4। इसका मॉड वैल्यू कितना होगा? 4। 1 2 3 4। इसके बाद फिर ये रिपीट करने लगेगा। समझ रहे हो? ओके, तो ये हो गया गेट टू हर 10 का क्वेश्चन सॉल्व। ये तो जनरल मेथड था, इससे आप सॉल्व करते तो आप ऐसे चुटकी में आंसर बताते हैं। ठीक है ना? ओके, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। ओके, आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछे? द रिपल काउंटर शोन इन द बिलो फिगर वर्क एज। ये फिगर जो भी सर्किट आपको सामने दिया हुआ है ये कैसे वर्क करेगा, आपको सिंपल ये बताना है। ठीक है ना? ओके, अच्छा देखिए मैंने आपको क्या रिदम बताया था? पॉजिटिव ट्रिगरिंग अप कनेक्टेड, कौन सा काउंटर होगा? डाउन काउंटर। 2 ऑप्शन तो यही हट गए आपके अप काउंटर वाले, ये भी हट गया, ये भी हट गया। मोड 3 या मोड 5 कोई एक काउंटर होगा। मोड 3 डाउन काउंटर या मोड 5 डाउन काउंटर है, तो डाउन काउंटर से समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव ट्रिगरिंग है, अप कनेक्टेड है, दैट मीन्स डाउन काउंटर। हम लोगों ने देखा था कैसे आया था, याद करने का तरीका बताया था। पॉजिटिव ट्रिगरिंग अप कनेक्टेड डाउन काउंटर। ओके ओके, तो है तो ये डाउन काउंटर, लेकिन कौन सा देखेंगे। देखिए स्टेप 1 क्या था हमारा डाउन काउंटर केस में? स्टेप 1 क्या था? जो भी लॉजिक गेट है उसमें जो इनपुट जा रहा है वो कहां से कनेक्टेड है? वो जहां से कनेक्टेड है वहां पर आप प्लेस कर दीजिए 0। इन केस ऑफ डाउन काउंटर। अप काउंटर में क्या था? जहां लॉजिक गेट कनेक्टेड था वहां पर 1 प्लेस करते थे, लेकिन डाउन काउंटर में अपोजिट होता था। जहां पर लॉजिक गेट का इनपुट जहां से कनेक्टेड है वहां पर क्या पुट कर लेते थे हम लोग? स्टेप 1 क्या था? 0। यहां से कनेक्टेड है और यहां से कनेक्टेड है, तो अब मैंने इसको कर दिया 0 0। जहां नहीं कनेक्टेड है वहां कर दूंगा 1। बोलिए हाँ। स्टेप 1 क्या था? जहां से आपका लॉजिक गेट कनेक्टेड है वहां 0 पुट करो, जहां नहीं है वहां पर 1 पुट करो। फिर चेक करो राइट ट्रिगर है कि लेफ्ट ट्रिगर है। अगर लेफ्ट ट्रिगर है तो लेफ्ट ट्रिगर में क्या करना था? जो आपका बाइनरी कोड आया है उसको रिवर्स लिखिए। जैसे बाइनरी कोड 0 1 0 आया है, इसको रिवर्स लिखिए, 0 1 0 ही मिलेगा, चेंज नहीं होगा, बात की बात है। लेकिन अपना स्टेप यही था, रिवर्स लिखिए। जो भी रिवर्स आपका कोड आया, कौन सा कोड है, किसका कोड है? ये 2 का। जो भी 2 है यानी जो भी बाइनरी कोड है उसको आप मैक्सिमम स्टेट से माइनस करिए, क्योंकि 3 बिट है। 3 बिट का मैक्सिमम स्टेट क्या होगा? 7। तो 7 से जब आप 2 को माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है? 5। तो आंसर आपको क्या मिल गया? सी, सॉरी आंसर आपको क्या मिल गया? डी, मॉड 5 डाउन काउंटर। समझे? ओके, अगर नहीं समझ में आया तो प्रीवियस वाला लेक्चर जो मैंने अपलोड किया वो उसको जाके ध्यान से देखिए, ये आपको बहुत आसान लगेगा। ओके ओके।